हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के पटेल, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय मालिका। स्टूडेंट्स, आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ना था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में दो तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम द्वारा और एक होता है हार्मोनल सिस्टम द्वारा। तो टिल नाउ यू हैव स्टडीड about the control and coordination in human beings by nervous system. You have studied that the control and coordination by the nervous system is speedy. That means it takes place in a speed, यानी बहुत जल्दी से नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लेकिन दूसरा सिस्टम जो है हार्मोनल सिस्टम, उसकी भी बहुत बड़ा रोल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में। तो हम यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। एज यू नो दैट द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं ह्यूमन बीइंग में, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये ब्रेन पार्ट में है। और वहीं पे आप देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। फिर उसके नीचे पार्ट में आते हैं नेक में। नेक में हम देखते हैं यहाँ थायराइड ग्लैंड, और उसी में धंसी हुई पैराथायराइड ग्लैंड्स। फिर यहाँ स्टूडेंट्स देखिए किडनी के ऊपर जो है एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं। फिर इसके नीचे हम आते हैं तो देखते हैं कि ये पैंक्रियाज ग्लैंड, फिर ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जानेंगे कि व्हाई दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड ductless glands. As you know that there are two types of glands in human beings. One is ducted glands and second is ductless glands. Ducted ducted glands means glands with ducts. These are also known as exocrine glands, and their secretions are known as different names, such as you can take the example of lacrimal gland, जिससे कि आप लोगों को आंसू निकलता है, वो एक डक्ट के द्वारा आँख पे आता है। मेमोरी ग्लैंड, जिससे मिल्क सिक्रीट होता है, ये डक्ट्स द्वारा सिक्रीट होकर के निपल्स पे आता है और वहाँ से बाहर एक्सक्रीट होता है। ये तो बात रही एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। इनमें कोई डक्ट्स नहीं होती है, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। दे secrete hormones, that means the chemicals secreted by endocrine glands are known as hormones, and these hormones are directly poured into the blood, and from the blood it reaches up to the target organs where it shows its effects. So these are the ductless gland. Let us study endocrine glands one by one. First of all, you have to study about the hypothalamus gland. Hypothalamus glands जो होती है, it forms various releasing or inhibiting hormones.
स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि व्हाट आर रिलीजिंग हार्मोन्स एंड व्हाट आर इनहिबिटिंग हार्मोन्स। नाम से ही लग रहा है कि रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए एक्साइट करते हैं, और जो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जब हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता तो उसको इनहिबिट करने के काम आता है, और क्या करते हैं, रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर फर्दर फंक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स जो है रिलीज किए जाते हैं। पहला यहाँ देखिए GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नाम से ही लग रहा है कि ये ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है, लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए उसको एक्साइट करता है। इसी तरीके से ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन उसको इनहिबिट करता है। यहाँ पे देखिए थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाएगा कहाँ पे फंक्शन करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड चूँकि थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है तो उसको जाके एक्सक्रीट करता है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इस यहाँ पे एक देखिए एक हार्मोन से बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। तो इन सबको ये जा करके जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उनको एक तरीके से हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। स्टूडेंट्स पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते थे, हम सोचते थे कि क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सभी ग्लैंड को कंट्रोल करती थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो हम अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इट फंक्शन इन रिस्पांस ऑफ हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस के रिस्पांस में फंक्शन करता है रिलीज हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा a large number of hormones are secreted by the pituitary gland। यहाँ पे देखें ग्रोथ हार्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, ये हमेशा इसका फंक्शन जो है पूछा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन्स का क्या फंक्शन है। नाम से ही लग रहा है कि ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन्स इट हेल्प्स फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। अब सोचिए अगर ये बॉडी ग्रोथ में हेल्प कर रहा तो इसका अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए या हाइपर सिक्रीशन हो जाए। स्टूडेंट्स हाइपोसिक्रीशन मीन्स सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन लेस अमाउंट एंड हाइपर सिक्रीशन मीन्स सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इन अ लार्ज अमाउंट। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए आप। जो डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स काजेज ड्वार्फिज्म, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन्स की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म क्या है, आदमी ड्वार्फ रह जाता है, उसका स्टेचर जो है स्मॉल रह जाता है। और इसी तरीके से अगर ग्रोथ हार्मोन्स एक्स्ट्रा रिलीज हो जाए हाइपर सिक्रीशन तो जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म क्या है, इसमें बोन्स की जो ग्रोथ है वो बॉडी ग्रोथ के प्रोपोर्शनेट नहीं होती, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो आदमी बहुत ही लंबा हो जाता है, लेकिन इससे बहुत से एबनॉर्मलिटीज काज होती हैं। स्टूडेंट्स ये तो फर्स्ट हार्मोन हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। सेकेंड हार्मोन देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से लग रहा है ये हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाएगा। इसका फंक्शन क्या होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू फॉर्म थायरॉक्सिन हार्मोन्स। स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी आ जाता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता, तो आप लोग सोचते हो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग है तो थायरॉक्सिल ग्लैंड लिख देते हैं, जबकि थायराइड ग्लैंड लिख देते हैं, जबकि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये है दूसरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जा रहा है
और ये जा करके थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। स्टूडेंट्स, अगला जो हार्मोन्स है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, नाम से लग रहा गोनाडोट्रोपिन। गोनाड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी को हम गोनाड्स कहते हैं। मीन्स क्या हुआ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और ये कंट्रोल जो होगा कहाँ से होगा जाकर के हमें देखना है। इसको किसको कंट्रोल कर रहा है? ये गोनाड्स में जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको ये कंट्रोल करने का काम ये करता है। एफएसएच, ये क्या होता? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एफएसएच का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो स्टूडेंट देखिए, एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों को हम फंक्शन जानेंगे। और स्टूडेंट एक होता आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। These hormone stimulates gonads like ovary and testis। हमने पहले ही ओवरी और टेस्टिस बताया है, दे आर कॉल्ड गोनाड्स। नेक्स्ट आता है एफएसएच, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, इसी में से है। अब देखते हैं एफएसएच का क्या रोल होता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट टेस्टिस ओवरी फ्रॉम टू फॉर्म स्पर्म ओवा। यानी एफएसएच जो है टेस्टिस को जो स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या बनाएगा? स्पर्म। और यही एफएसएच जब ओवरी को स्टिमुलेट कराएगा तो ये ओवा या एग बनाने के काम आता है। इसके अलावा एज वेल एज स्टिमुलेट द ग्लैंड्स टू सिक्रीट सेक्स हार्मोन्स। टेस्टोस्टेरोन इन मेल, ये आप लोग पहले पढ़ा चुका हूँ, ये टेस्टिस द्वारा रिलीज हो जाता है। और एस्ट्रोजन इन फीमेल। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है क्या का फंक्शन कर रहा है, आईसीएसएच क्या फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, आईसीएसएच को बताया इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल। तो आईसीएसएच जो है हेल्प टू स्टिमुलेट द टेस्टिस टू फॉर्म द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो एलएच होता है स्टिमुलेट्स कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम आगे आप पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो कार्पस ल्यूटियम किस तरीके से बनता है। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और वो जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और ओवुलेशन को जो है यहाँ पे रेगुलेट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हार्मोन्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, इट रिक्वायर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। आप लोग जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल में डेवलप्ड होती हैं, ब्रेस्ट के फॉर्म में, मिल्क सिक्रीशन के फॉर्म में। तो इसके डेवलपमेंट के लिए जो है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, हाँ, एक तरीके से प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक मिल्क का फॉर्मेशन और एक मिल्क का बाहर रिलीज होना। तो जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और जो उसका इजेक्शन होता है निप्पल से बाहर वो जो है ऑक्सीटोसिन द्वारा हम आगे पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्टूडेंट्स एसीटीएच एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज होता है। ये काम क्या करता है, एडनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जो कि किडनी के ऊपर पाया जाता है। आगे अभी उसके द्वारा जो रिलीज हार्मोन है उसको भी पढ़ेंगे। तो जो एड्रीनल ग्लैंड्स होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका जो आउटर भाग होता है उसको एड्रीनल कार्टेक्स कहते हैं, और जो उसका इनर भाग होता है एड्रीनल मेडुला कहते हैं। तो एसीटीएच किसको स्टिमुलेट कर रहा है? एड्रीनल कार्टेक्स को, फार्म्स हार्मोन्स लाइक ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन्स। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन,
ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन कहते हैं और मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, जब पार्ट्यूजन होता, पार्ट्यूजन क्या है, बच्चे का बर्थ जो होता है, तो क्या होता, प्यूबिक सिम्फाइसिस को जो है ये एक्सपेंड करता है। और दूसरा काम क्या करता है, जो यूट्रस की मसल्स होती हैं उसमें रिथमिक कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करता है। और इसमें कम कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्या होता है, उसमें पेन होता है और जिसको हम लेबर पेन कहते हैं। और तो बेबी जो है यूट्रस से नीचे जो है खिसकता है और उसका बर्थ होता है। इसी तरीके से ये जब मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग जब होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, जो मेमोरी ग्लैंड में डक्ट्स होती हैं उनको कंट्रैक्ट करता है। और जो डक्ट्स कंट्रैक्ट होगी तो उसमें जो मिल्क रहेगा वो बाहर होगा, निप्पल से बाहर इजैकुलेट होगा। तो जैसे ही बेबी जो है निप्पल को अपने माउथ में लेगा, वहाँ से एक स्टिमुलस जाएगा और स्टिमुलस जो है जब जाएगा तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी तो मिल्क बाहर होगा। इसी तरीके से जब फुल ग्रोन बेबी हो जाता है तो वहाँ से एक सिग्नल जाता है ब्रेन से, ब्रेन को फिर हाइपोथैलेमस में जाएगा, हाइपोथैलेमस से वो पिट्यूटरी को आएगा तो वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है आकर के कहाँ फंक्शन करेगा, यूट्रस में। यूट्रस में जो है उसके मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा और पेन होगा जिसको लेबर पेन कहते हैं। और इस तरीके से पार्ट्यूशन बेबी का बर्थ होता है। नेक्स्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट किया जाता है वो वेसोप्रेसिन है, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करेगा, यूरिन से। स्टूडेंट्स, आगे अभी आप नेफ्रॉन में उसका फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा जो है वाटर भी रिलीज हो जाता है। तो क्या होता है, इतना ज़्यादा वाटर रिलीज हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होगी, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है एक्स्ट्रा वाटर को वहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। और सोचिए, जब रीअब्जॉर्ब कर लेता है तो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। और यही एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या करेगा, एक डिजीज काज होता है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस में बहुत ज़्यादा बार जो है यूरिनेशन जाना पड़ेगा क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड क्या होती, वन पेयर होती है। कहाँ होती, नेक रीजन में होती है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब इसका फंक्शन समझिए। इन रिस्पांस टू TSH ऑफ पिट्यूटरी, जानते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है तो पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट होता है, और जबकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है। अब थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। आप लोग सीधे एक ही चीज़ लिख देते हैं कि थायराइड थायरॉक्सिन हार्मोन्स की डिफिशियंसी से जो है ग्वाइटर हो जाता है, लेकिन उसका मेन फंक्शन समझिए ग्वाइटर क्यों हो जाता है। एक्चुअली थायरॉक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म, यहाँ देखिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, ये हार्मोन्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर ये हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो जाए तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, फैट्स का मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन्स तीनों का मेटाबॉलिज्म जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो मेन फंक्शन क्या हुआ थायरॉक्सिन हार्मोन्स का, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। और दूसरा काम क्या करता है, एंड हेल्प टू प्रॉपर ग्रोथ। आप लोगों ने सुना होगा कि जो है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जरूरी है ग्रोथ के लिए भी। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है रिलीज नहीं हो पाता और ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। ग्वाइटर डिजीज में क्या होता है, एक्चुअली जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल कर जाती है। और जो थायराइड की डिफिशियंसी हो, उसकी आयोडीन की डिफिशियंसी वाला जो हिली एरियाज है वहाँ आयोडीन की डिफिशियंसी ज़्यादा होती है।
और जबकि सी एरिया जो सी फूड जो है लेने से आयोडीन जो है उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि क्या हुआ, थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या हुआ, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। दूसरा क्या हमें ध्यान देना है कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाए तो ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। लेकिन एक हमने बताया वो तो हाइपोसिक्रीशन है। कभी कभी क्या होता है, थायराइड जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है। तो एक्सेस सिक्रीशन में हो क्या होता है, एक डिजीज हो जाता है एक्जोथैल्मिया। ये क्या है, प्रोट्रूजन ऑफ आईज। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की आई जो होती प्रोट्रूड यानी बाहर निकल आती हैं, वो क्या है, थायराइड हार्मोन के एक्सेस सिक्रीशन से हो जाता है। अगला जो हार्मोन सा स्टूडेंट हो पैराथायराइड ग्लैंड्स। अब पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है उसमें ये संकेंद्रसी होती हैं। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट होता है, यहाँ पे देखिए पैराथार्मोन। ध्यान रखना एक एक हार्मोन और वो किस ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है और उसका फंक्शन क्या है, ये ध्यान रखना। तो पैराथार्मोन क्या है, कंट्रोल द कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब देखिए कैल्शियम और फास्फोरस किसके लिए चाहिए, आपके बोन्स के लिए चाहिए, और किसके लिए चाहिए, आपके टीथ के लिए चाहिए। अब सोचिए अगर पैराथार्मोन ना हो तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम और फास्फोरस है आपके डाइट में होते हुए भी ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो और आपकी बोन्स मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि किस तरीके से पैराथार्मोन जो है कैल्शियम और फास्फोरस के सिक्रीट एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल कर रहा है। स्टूडेंट्स अगली जो ग्लैंड है वो थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड स्टूडेंट्स जो है जो बेबी होता है उसमें ज़्यादा डेवलप्ड होती है, और जैसे जैसे एडल्ट स्टेज आती है वो डिजेनरेट हो जाती है। फिर भी इसका फंक्शन हमें जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डिजेनरेट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका फंक्शन खत्म हो गया, क्योंकि वो फंक्शन जो है हमारी बोन मैरो करने लगती है। तो अब देखें क्या होता है, जो थाइमस ग्लैंड है एक हार्मोन सिक्रीट करता थाइमोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या करता है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की वजह से ही हमारी इम्यूनिटी होती है। तो ये ध्यान रखना है, टी टी फॉर थाइमस एंड टी टी फॉर टी लिम्फोसाइट्स। तो ये टी लिम्फोसाइट्स के मेचुरेशन के लिए हेल्प करती है। और टी लिम्फोसाइट्स वैसे बोन मैरो में बनता है, लेकिन जो बेबी में उतना बोन मैरो नहीं डेवलप्ड होती तो थाइमस ग्लैंड्स द्वारा, और बाद में ये जो है उसको मेचुरेशन में हेल्प करती है। अगली जो ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। ये देखिए ये किडनी है और किडनी के ऊपर ये एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड है। स्टूडेंट एड्रीनल ग्लैंड का अगर हम क्रॉस एलएस देखें तो उसमें जो है दो पार्ट हो गए हैं, एक कार्टेक्स कहलाता है, एड्रीनल कार्टेक्स होता है, और दूसरा जो है एड्रीनल मेडुला होता है। और ये दोनों के अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं दोनों, और अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं। अब देखते हैं एड्रीनल जो कार्टेक्स है इसका जो आउटर भाग होता है, अगर हम इसका सेक्शन देखें ये क्या होता है, अभी आपने देखा कि स्टिमुलेटेड बाई एसीटीएच। एसीटीएच कहाँ से, एड्नोकार्टोट्रॉपिक हार्मोन्स, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया था, और ये आकर के यहाँ पे एड्रिनल कार्टेक्स को कंट्रोल कर रहा है। और एड्रिनल कार्टेक्स जो है फिर 3 हार्मोन्स रिलीज करता है। वो कौन से 3 हार्मोन्स हैं, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड्स हैं एंड एंड्रोजन्स हैं। इट रिक्वायर्स फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। और क्या होता है, मिनरल बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एंड्रोजन्स देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, अभी हम आगे और जानेंगे। और एड्रिनल मेडुला, ये तो हो गया एड्रिनल कार्टेक्स द्वारा। एड्रिनल मेडुला जो है 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, एक है एड्रिनलिन और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन। सबके फंक्शन बहुत क्लियरली आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं। अब एड्रिनलिन हार्मोन्स क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, बहुत ध्यान से, या इसको हम
3F हार्मोन्स भी कहते हैं। अब इमरजेंसी हार्मोन्स क्या है? सपोज जो है आपके सामने जो है अचानक से स्नेक आ जाता है, अब क्या कंडीशन हो सकती है? इमरजेंसी हार्मोन्स है, उससे आपको निपटना है, कोप अप होना है, अदरवाइज आपका हार्ट बीट वगैरह जो है बंद हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इसे 3F हार्मोन्स कहते हैं। वन फाइट, अब स्नेक आ गया, या तो उससे आप फाइट करिए, या फ्लाइट भाग जाइए, या फ्राइट। अब इन तीनों के लिए डर जाइए। इन तीनों के लिए क्या होगा, अगर आप जो भी कर रहे हैं तो ये क्या करता है, आपके हार्ट बीट को बढ़ा देगा, हार्ट बीट को बढ़ा देगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा पंप होगी, एनर्जी होगी, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग को भी बढ़ा देगा, और काजेज रैपिड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जल्दी से होता। ये सब किस लिए होता? टू फिलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बॉडी। इंक्रीजिंग डिमांड क्या? आपको भागना है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। डर गए तो हार्ट बीट बढ़ा, तो हार्ट बीट बढ़ने से ये सब, अगर हार्ट बीट को भी एक तरीके से ये उस लेवल तक बढ़ा देता कि आप उससे, उस सिचुएशन से निकल आए। ये तो केवल स्नेक का एग्जाम्पल हो गया, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। तो कौन सा हार्मोन अब पूछा जाएगा, इमरजेंसी हार्मोन्स का नाम बताइए। क्या हुआ? एड्रिनलिन। या पूछा कि 3F हार्मोन्स किसको कहते हैं, वो भी है एड्रिनलिन। दूसरा स्टूडेंट्स होता नॉर एड्रिनलिन हार्मोन, इट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट बीट। नॉर्मल फंक्शनिंग, ऊपर वाला तो देखा आपने, एड्रिनलिन जो था हार्ट बीट को बढ़ा देता, और ये क्या करता है, उसको नॉर्मल बनाता है। ब्लड प्रेशर, एड्रिनलिन जो है उस सिचुएशन से निपटने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, लेकिन उसको नॉर्मल बना रहा है। ब्रीदिंग, वहाँ पे ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, तो ये जो नॉरएड्रेनालिन है ये ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, आपको टू द पॉइंट ही पढ़ना है, केवल जनरल नहीं। इसमें आपको ध्यान देना है कि ग्लैंड्स कौन सी है, उसमें हार्मोन्स कौन से क्रिएट हो जा रहा है, और उस हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। अगला स्टूडेंट्स जो है देखिए, ये पैंक्रियाज ग्लैंड है। यहाँ पे देखिए, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहाँ देखिए बीच में ये पाई जा रही है पैंक्रियाज ग्लैंड। अब स्टूडेंट्स ये जो है मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है, या हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती? द ग्लैंड्स व्हिच वर्क एज endocrine glands as well as exocrine glands, they are called mixed gland or heterocrine glands। कैसे है? यानी ये समझिए कि ये हार्मोन भी सिक्रीट करें और कोई दूसरी चीजें भी सिक्रीट करें। तो यहाँ देखिए हार्मोन सिक्रीट करेगा, और आप लोग जानते हैं कि जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, उसमें एंजाइम होता है। तो वहाँ एक तरीके से डक्ट की तरह वो चीज़ें डक्ट के माध्यम से निकल रही हैं, पैंक्रियाटिक जूस और पैंक्रियाटिक एंजाइम, और ये जो हार्मोन सिक्रिएट हो रहा है ब्लड में जा रहा है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड या जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड हम कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से किस तरीके से हार्मोन से सिक्रीट करते हैं। जो इसका इंडोक्राइन पार्ट, अब बताए हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, तो इसका जो इंडोक्राइन पार्ट जो है, यानी जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होता है, इसको बहुत ध्यान से रखिए, इसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। इसका जब हम क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे, हाँ हायर क्लासेस में, तब उसको देखेंगे। जो आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस होती हैं, इसमें दो तरीके की सेल होती हैं, एक को कहते हैं बीटा सेल और दूसरे कहते हैं एल्फा सेल। तो बीटा सेल और एल्फा सेल अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ये ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल द्वारा सिक्रीट होता है, ये देखिए, और जो ग्लूकागॉन होता है वो एल्फा सेल द्वारा सिक्रीट होता है। अब इन दोनों के हम फंक्शन, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो इंसुलिन होता है, ऐसे तो आप कहेंगे पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है, लेकिन किस सेल से अगर पूछ लिया जाए तो बीटा सेल से। ग्लूकागॉन हार्मोन्स ऐसे तो कहेंगे पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है, लेकिन उसमें किस सेल से सिक्रीट होता है, तो एल्फा सेल से। और ये एल्फा और बीटा सेल पाई कहाँ जा रही हैं? उसके इंडोक्राइन पार्ट में पाई जा रही हैं, और उसी इंडोक्राइन पार्ट को हम क्या कर रहे हैं? आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इंसुलिन का क्या फंक्शन है। इंसुलिन जो है बीटा सेल द्वारा सिक्रीट हो जा रहा है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, इंसुलिन हार्मोन
कंट्रोल्स द ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करता है। द एक्सेस ऑफ ब्लड शुगर क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड इनटू लीवर। अगर स्टेट एक्सेस शुगर हो गई तो इसको बदल जाना चाहिए किसमें, ग्लाइकोजन में, और ये लीवर में स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर ये इंसुलिन हार्मोन ना हो तब ये ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होगा, ये ब्लड में रहेगा। तो ये ब्लड में रहेगा तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होगा। और इसीलिए जो है इंसुलिन हार्मोन की जो डिफिशियंसी से एक डिजीज हो जाता है, इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। जनरली आप कहते हो डायबिटिक है, डायबिटिक है, लेकिन डायबिटीज 2 टाइप्स का होता है, एक डायबिटीज मेलाइटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी से होता है उसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स हार्मोन है ग्लूकागॉन, ये भी पैंक्रियाज द्वारा सिक्रीट हो रहा है। और पैंक्रियाज में जो आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस है उसमें जो एल्फा सेल्स होती हैं उसके द्वारा सिक्रीट हो रहा है। इसका फंक्शन ध्यान से देखिए, ये क्या करता है, इंसुलिन ने कंट्रोल किया और वो शुगर एक्सेस वाली जो थी ग्लाइकोजन में बदल गया। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर है, लीवर में। और जब लीवर में स्टोर है तो फिर से उसको शुगर में अगर बदलना, ग्लूकोज में बदलना है तो उसके लिए आपको चाहिए ग्लूकागॉन हार्मोन। तो जो ग्लाइकोजन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता कब, जब स्टारवेशन, आपको फूड नहीं मिल रहा है, हाँ डिफिशियंसी हो गई, फूड नहीं मिल रहा तो स्टारवेशन, भूख से मरने लगेंगे। तो जो आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो काफ़ी दिनों तक आपको ये बचा सकता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये भी स्टूडेंट हेट्रोक्लाइन ग्लैंड था। अब 2 ग्लैंड हमारे जो हैं वो भी हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, जैसे टेस्टिस। इसको हेट्रोक्लाइन ग्लैंड क्यों कह रहे हैं, जानते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म बनता है, वो डक्ट द्वारा रिलीज होता है इसलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और टेस्टिस से हार्मोन सिक्रीट होता है, वो ब्लड में आता है इसलिए इंडोक्राइन ग्लैंड है। दोनों को मिला के हम जो है ये कह सकते हैं टेस्टिस जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, या इसी हेट्रोग्लैंड को हम मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो वेरी सिंपल, टेस्टिस जो है हेट्रोग्लैंड ग्लैंड की तरह काम कर रहा है तो क्या है, स्पर्म रिलीज कर रहा है। और जब ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे अब अच्छा इनको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, पहले बता चुका हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है जो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, या इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन निकलता है, तो वो आकर के इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आकर के यहाँ के इनको स्टिमुलेट करेगा। अब देखिए, जब इंटरस्टिशियल सेल हार्मोन कहाँ से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जब आएगा यहाँ स्टिमुलेट करेगा तो जो टेस्टिस में लेडिक सेल होती हैं उनको स्टिमुलेट करता, और फिर लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है ये डेवलप्ड करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में आप लोगों ने जाना है, ये मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे मास्टर्स का निकलना, टेस्टिस का जो है इनलार्जमेंट होना, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाना, मसल्स को स्ट्रांग हो जाना, और इसी तरीके से जो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स हैं, शोल्डर्स चौड़ा हो जाना, मसल्स जो है मजबूत हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। मीन्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स द मेल इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। दूसरा इनका जो रोल होता है बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, ओवरी, आप लोग जानते हैं कि एक पेयर जो है टेस्ट जो है मेल में पाया जाता है, इधर एक पेयर ओवरी जो है ये देखिए फीमेल में पाई जाती है। इन फीमेल ए पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट इन रिस्पॉन्स ऑफ द एफएसएच। अब देखिए एफएसएच कहाँ था, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ था। तो यहाँ पे ओवरी भी मिक्स्ड ग्लैंड है या हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, ये ओवर रिलीज करता है जो कि डक्ट से आता है, और हार्मोन्स रिलीज करता है जो सीधे ब्लड में आता है। ओवा या एग रिलीज करती है ओवरी। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैच्योरिंग ओवा फॉर्म्स द हार्मोन एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे हार्मोन्स जो रिलीज होता है वो एस्ट्रोजन है।
इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल। फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटलिया का डेवलपमेंट हो जाना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाना, साउंड का, वॉइस का श्रिल हो जाना, ये सब क्या है। और फेमिनिन करेक्टर जो है डेवलप्ड हो जाना, प्यूबिक हेयर जो है ये डेवलप्ड होना। प्यूबिक हेयर मेल में भी डेवलप्ड होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। फीमेल में भी प्यूबिक हेयर डेवलप्ड होता है, वो जो होता है एस्ट्रोजन के प्रभाव से। जो प्यूबिक हेयर का पैटर्न डिसाइड होता है, मेल में प्यूबिक हेयर अलग पैटर्न में ग्रो करता है और फीमेल में प्यूबिक हेयर अलग पैटर्न में ग्रो करता है। तो फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ये हैं, ये कंट्रोल किए जाते हैं एस्ट्रोजन द्वारा। इसके बाद आता है यहाँ पे देखिए एलएच हार्मोन जो है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया जाता है, ये आता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम आप लोग आगे बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट होता है। मतलब ओवरी जो होता है, ओवरी में एक तो देखा कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स और दूसरा यहाँ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो है बोलते हैं। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में जो है ये हेल्प करता है। तो कई यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स कौन है, एक इमरजेंसी हार्मोन्स कौन है, एक जो है बर्थ हार्मोन्स कौन है। इमरजेंसी हार्मोन में आपने देखा एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन हो गया, और जो बर्थ हार्मोन वो ऑक्सीटोसिन हो गया, और यहाँ प्रेगनेंसी हार्मोन जो हो गया प्रोजेस्टेरॉन हो गया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये ख़त्म हो गया। और आप लोगों को कोई अगर कहीं पे